Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the SNAP एग्जाम्स में हम 45 मार्क्स से प्लस कैसे लेकर आएंगे बिकॉज आफ्टर कैट आपका स्नैप स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका सीमैट एग्जाम प्लान है। सीमैट एग्जाम का भी डिटेल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एग्जाम डेट्स एंड ऑल, फॉर्म फिलिंग उसका स्टार्ट हो चुका है एंड स्नैप का भी अभी करंटली उसका जो है फॉर्म फिलिंग खत्म हो चुका है, बट उसका जो एग्जाम डेट है वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो आज अगर हम 30 डेज का प्लानिंग लेकर चलेंगे तो क्या हमारे लिए स्नैप में अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट, मतलब इजी है, ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी बताऊंगा। इस स्ट्रेटजी के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां पर हम एक चीज बात करेंगे, वो है आपका 45 नंबर आपको कैसे लेकर आना है 30 डेज के पीरियड में पढ़ाई कर कर। कोई भी इसमें ऐसा शॉर्टकट नहीं है, ऐसा कोई चीज़ मैं अलग नहीं बता रहा हूँ जैसे कि ये कर लो वो कर लो, कोई आपको अट्रैक्ट नहीं करना है मुझे। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे एंड हम आपको उसी चीज़ के बारे में समझाऊंगा मैं कि आपको वो चीज़ आसान लगे करने के लिए, या बहुत ही आसान नहीं लगे या बहुत ही डिफिकल्ट नहीं लगे। तो जो एवरेज मॉडरेट वाला प्लान है वो ये मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे कोई भी आप अगर एग्जाम्स का फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि कैट के अलावा आपको बहुत सारे कॉलेजेस का भी फॉर्म फिल करना होता है, जो एवरी कॉलेज का एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है, तो उसको अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल ज़रूर कर लीजिए। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी लेकर आया हूँ कि कौन से कॉलेज के फॉर्म आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ आपको समझ में नहीं आती, जैसे कि कोई पर्टिकुलर है सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे क्या भरना है, या इस कॉलेज का कोई डेटा अलग समझ भी नहीं आ रहा है, कोई होता है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आता है कि मुझे सीजीपीए कन्वर्ट नहीं करने आ रहा है, यहाँ पे क्या समझ, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपके सामने वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो है हमारा व्हाट्सअप नंबर। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो पहली चीज़ तो बेसिकली ये चीज़ है कि कॉलेजेस का फॉर्म की फीस बहुत है। हर एक कॉलेजेस का कम से कम 2000 से लेकर 3000 रुपए तक आपका कॉलेज का फॉर्म का फीस होता है। तो यहाँ पर ये फीस, ये पैसे अगर आपको बचाने हैं, या ऐसे होता है कि मैंने 25 कॉलेज का फॉर्म भर दिया तो मैंने 2000 के अकॉर्डिंग 50,000 मैंने यहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो कॉलेज सच में क्या आपके लिए सही था आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? अगर आपको फाइनेंस में एमबीए करना है, मार्केटिंग में करना है, या कोई मान लो एचआर में करना चाहते हो, तो क्या वो कॉलेजेस मेरे लिए सही था जो मैंने फॉर्म फिल किया? अगर ऐसे कोई भी क्वेरी आपके माइंड में जनरेट होती है, या मुझे सर बता दो फाइनेंस के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा स्कोर है एंड इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ इस सिटीज़ में मुझे एमबीए करना है, तो वो कोई भी डाउट अगर हो तो भी जो है आप हमारे यहाँ व्हाट्सअप करके हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसका टाइमिंग रहेगा 10 to 6 PM एंड संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी लास्ट मिनट क्वेरी हो, फॉर्म में क्या फिल करना है, कोई भी ऐसा डाउट आता है तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द स्नैप। हमारे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। पहले तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में इंट्रो दूंगा अबाउट स्नैप का पैटर्न क्या है और आपको कैसे ये चीज़ आगे बढ़नी है। ये जो एग्जाम है ये स्नैप की तरह, एनमैट की तरह नहीं है, जैसे मेन स्कोर का ही, जैसे मेन अटेम्प्ट जो है उसी का एनआईएमएस जो मेन उनका कॉलेज है उसके लिए वो स्कोर वैलिड है, ऐसा नहीं है। स्नैप में टोटली आपको यहाँ पर 3 जो है वो अटेम्प्ट मिलते हैं एंड ये 3 अटेम्प्ट में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो स्कोर आपके लिए कंसिडर किया जाएगा फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। तो ये एक बहुत ही इजी एग्जाम है, जैसे कैट की जस्ट बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हल्का सा आता है, बहुत कम, रेयर आता है। वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इसके टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं एंड 15 मार्क्स के लिए ये पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन में एक मार्क होता है। उसके बाद एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, जो एलआर सबसे इसका जो बड़ा एक सेक्शन जिसे माना जाता है एंड यहाँ पर 25 मार्क्स दिए गए हैं एंड जो कॉन्ट है वो है 20 मार्क्स। तो टोटल ये 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स का ये आपके सामने पेपर जो है वो बना हुआ है स्नैप का। तो ये रहा पैटर्न, सबको पता है। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट जनरल स्किल, जो कि आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में 15 मार्क्स ये आपके सामने मैंने एग्जैक्ट टॉपिक्स रखे हैं जहां पर अभी तक क्वेश्चन को पूछा गया था एंड इसके बेसिस पे ही जो है मैंने ये वाला कंप्लीट जो है एक आपके लिए ब्लूप्रिंट मैंने बनाया। अगर ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए कि सर यहाँ पर मान लो कि मुझे जो आपने लिखा है वो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर हैश कर दीजिए और कह देना कि सर हमको ये ब्लूप्रिंट दे दो स्नैप का, तो हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर द ब्लूप्रिंट, ठीक है।
तो देखो, जनरल इंग्लिश में अभी बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर मुझे एंटोनिम सिनोनिम मतलब नहीं लग रहा है कि मेरे से अभी होगा, मैं कौन सा एंटोनिम सिनोनिम करूँ, क्या मुझे वो मेरे लिए सुटेबल है, उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। देखो भाई, ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर मैंने कह दिया कि एंटोनिम सिनोनिम, मैंने आज जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा कि आज हम परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया एंड इसके ऊपर अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर पेपर कंडक्ट करता हूं मैं, तो देर इज अ चांस टू स्कोर एटलीस्ट, अगर अच्छा बच्चा है, मान लो 10 नंबर का मैंने सिंपल अगर टेस्ट लिया, तो 5-6 नंबर तो कोई भी स्कोर कर लेगा, बिकॉज ये एक टॉपिक बेस्ड है, ये एक जो सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो उसके बारे में आपको मे भी पता होगा, नहीं पता होगा, तो अभी आप ये कहोगे कि सर हमें ग्रामर रूल्स नहीं आते, ये वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। बट इन सबसे ना एक चीज़ होती है, वो है दोस्तों, क्या आपको सच में, अगर आपका कैट एग्जाम खराब हो गया, बिकॉज क्या होता है कि अभी हमें नहीं पता आप कैट में कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी हुई है, एंड उस दिन आपका सारी चीज़ें क्या सही हो सकती है क्या। अगर आपका कैट कहीं ना कहीं खराब हो गया, तो आपके लिए एक स्नैप बैकअप एग्जाम हो सकता है। तो इसीलिए पहले से निगेटिव मत हो जाओ कि ये हुआ है वो है, ये मतलब ये मेरे को ग्रामर के रूल्स नहीं आते, सर मैं क्या करूँ, सब कुछ हो जाएगा बिलोंग एट द टाइम, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, बस आपको भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले जो है वो है, आता है आपका प्रेफिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन देखा जाता है, एंटोनिम, उसके साथ ही कंडीशनल स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद टेंसेस, फिगर ऑफ स्पीच, मॉडल, फिलर, इडम्स, उसके बाद कंपाउंड वर्ड, प्रोवर्ब, फिलर, पॉजेसिव फॉर्म, एडवर्ब, एडजेक्टिव के विषय आपको आइडेंटिफिकेशन करना है उसका, उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। तो इसके ऊपर टोटल आपको कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है 15 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टीम से मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने एक डेडिकेटेड जो है वो पीडीएफ बनाई है फॉर स्नैप, और इसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस जो बेसिकली जनरल इंग्लिश के ऊपर डिपेंड है, उसकी हमने एक अच्छी से पीडीएफ बनाई है, आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप कर सकते हो, जहां पर हमने एक चीज डिस्कस की है वहां पे कि जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हुए उसको हमने रिपीटेड वहां पे रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे कि आप कहो कि एंटोनिम सिनोनिम क्या ही पूछेगा वो, आपको दिमाग में लगेगा कि सर कौन से टॉपिक पे वो पूछ सकता है, ऐसा क्या वर्ड होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बेसिकली क्या है, जो भी चीज़ पूछी जाती है ना, वो होती है रिसेंट वाली। रिसेंट मतलब ऐसे जो फेमस वर्ड्स हैं, जो करंटली मान लो हाल ही में फेमस हो रहे, बहुत सारी जगह पे आ रहा है, तो ऐसे सारे वर्ड्स को हमने कंपाइल करके एक पीडीएफ बनाई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल में रिपीट हो रहा है, या बैंक पीओ के एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है हमने कंपाइल करके एक पीडीएफ बनाई है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हो सकता है अगर आप 15 में, अगर मान लो कि जिसने रीडिंग बहुत किया है, रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश इस सब्जेक्ट को अटेन करने के लिए, या इसके अंदर अच्छे स्कोर करने के लिए, तो अभी भी आपके पास 30 डेज है। अभी आप फोकस करो उस चीज़ों के ऊपर जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या फिक्स हो सकता है, इस पर हम ध्यान देंगे। बट फॉर इंग्लिश अगर आप मान लो, अगर आपने एनमैट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, क्योंकि एनमैट में अगर जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करता है, तो स्नैप उसके थोड़ा सा इजी होता है। तो जो एनमैट कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब, उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा ही करूंगा कि स्नैप आप दे दो दोस्तों। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा, बुक से आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड करके रखे हैं, वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको बस यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। एंड सेकंड है कि ये जो टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अभी हाल ही में देखे गए थे, तो ये आप एक बार नज़र में रख सकते हो, और इसके बेसिस पे आप हर एक टॉपिक से मान के चलो 50, 60, 70 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। एंड उसके साथ ही आप जब मॉक लगाओगे, आपने जहां से भी मॉक खरीदा है, उस मॉक के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करो। इतना करोगे तो मैं ये गारंटी जरूर देंगे, कॉन्फिडेंस पे बेसिस पे, कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे 7 to 8 नंबर आसानी से आ जाएंगे, और ये एक काफ़ी अच्छा स्कोर है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो मेजरली है वो है लॉजिकल रीजनिंग, जहां मैं आपको इसके लिए क्लासेस लूंगा, वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट ऑन लाइव लूंगा मैं। तो यहां पर देखो हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो ये 25 नंबर को ये पूछा जाता है, ठीक है, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के कम से कम 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि आपका जो पेपर है
30 to 35% पेपर जो है वो कंप्लीटली सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग से आता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर गुरप्रीत सर ने एक काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर सर ने कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग वन शॉट वीडियो बनाई है। और उसके अंदर सर ने सारी चीज़ें डिस्कस की है कि क्या कॉज एंड इफेक्ट होता है, उसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं सर ने वहाँ पे। स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, उसके बाद अजम्पशन, पैसेज बेस्ड कंक्लूजन क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन के अलग अलग क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे सर ने कवर की रखी है। तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप एनमैट का पेपर देखोगे तो एनमैट के अंदर भी आपको बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ आपसे कि आप एक बार वो सर की वीडियो देख लो। क्रिटिकल रीजनिंग सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है एंड पर्सनली बहुत सारे मैं जिसे देखा है कि एनमैट के बच्चों ने उस वीडियो को देखे, काफ़ी जो है वन शॉट वीडियो है, 2 या 3 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो उसको आराम से देख के। एंड उसके बाद जो आप हमसे पीडीएफ लोगे स्नैप के लिए, वो भी जो है वो आपको हेल्पफुल होगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है। उसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो देखो अभी हम जो बात करने वाला है ये है कि सर हमारा जो टॉपिक का जो ये वीडियो का ये है, मतलब जो मैंने कहा कि क्या हम 45 स्कोर ला सकते हैं, क्या हाँ ला सकते हैं, तो वो कैसे लाएंगे। देखो मैंने क्या कह रहा हूँ कि हम बेयर मिनिमम मान के चलते हैं पहले तो। चलो देखो मैं बेयर मिनिमम ये मान के चल रहा हूँ कि हमें 45 ये जो नंबर हमें लेकर आना है, ये 45 कहाँ से आएगा, क्योंकि 45 के ऊपर ही आपका सारा कुछ चीज़ें होने वाली। जैसे देखो अगर आप प्रीवियस ईयर परसेंटाइल देखो, स्कोर से परसेंटाइल, मैं हर एक चीज डिटेल डिस्कशन करूंगा, जस्ट स्टे टिल द एंड। ओके देखो अगर हम 2022 की बात करेंगे तो 2022 के अंदर 99.95 कहाँ पर था, 42 पे। हम टारगेट रख रहे हैं 45 के प्लस। क्लियर है पॉइंट, बिकॉज 98 आप जैसे ही टच करोगे आपको SIBM से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पहले देखते हैं कि कैसे हम 45 को लेकर आ सकते हैं। तो पहली चीज 45 के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान दो सब लोग। इंग्लिश के लिए हमने क्या प्लान किया है, इंग्लिश के लिए हमने क्या प्लान किया, मैंने कहा कि जो पीडीएफ हम आपको देंगे उस पीडीएफ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके साथ ही आप जितने भी मॉक्स लगाओगे, जिससे मैं कहूँगा कि कितने मॉक्स लगाने चाहिए सर, अभी तक अगर आपने लगाए हैं तो वेल, अगर आपने नहीं भी लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी लगा लो। ठीक है, तो जो मॉक्स है आप मॉक्स से कम मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर एक बच्चे को 20 मॉक्स तो देने चाहिए। तो 20 मॉक्स यानी एक सेक्शन से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम जो है 250 से लेके 300 क्वेश्चन तो आपको यही प्रैक्टिस हो गए उस मॉक से। क्लियर है पॉइंट, एंड उसके साथ ही जो पीडीएफ है वहां से कुछ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना मतलब क्या है, बस आपको 2-2, 3-3 बार उसको पढ़ना है। पढ़ना है क्या, देखो कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस उसको रीड करो, उसको समझो कि हाँ ये चीज ऐसी होती है परफॉर्म, ये चीज का ग्रामर का रूल ऐसे ही बना है, क्यों कैसे वो नहीं देखना हमें, बस अभी है हाँ ये चीज ऐसी दिमाग में वैसे सेट करो उसको। ठीक है, उसके साथ इतना जब आप करोगे एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर जब ऐड करोगे, तो मैं ये कहता हूं कि जो सबसे गधा भी अगर स्टूडेंट है वो 6 से 7 नंबर जरूर लेकर आएगा इंग्लिश के अंदर। ये मैं कह रहा हूँ बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम मतलब मैं आधा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत है उनको। ठीक है, जो CBSE से पढ़े हुए बच्चे हैं उनके लिए तो स्कोरिंग पार्ट है, किसी के लिए ये स्कोरिंग हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि बेयर मिनिमम सबसे लीस्ट हम 7 नंबर मान के चल रहे हैं। तो 45 में से 7 हम कहां से लाएंगे, एक जो पीडीएफ दे रहे हैं उससे प्रैक्टिस करनी है, एंड जो मॉक लगा रहे हैं उस मॉक्स में से जो 300-400 क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सेकेंड है वो है आपका ये 45 में से हमारा 7 का जुगाड़ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अभी हमारे पास फोकस करना है वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने क्या कहा कि क्रिटिकल रीजनिंग के 8 to 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं एवरी ईयर। ये पिछले साल का डेटा है। ठीक है, और इस बार एनमैट में तो काफी क्वेश्चंस आए थे क्रिटिकल रीजनिंग से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गुरप्रीत सर का एक वीडियो है, ठीक है, जो सर ने पढ़ा रखा है क्रिटिकल रीजनिंग, कंप्लीट वन शॉट वीडियो है, आप उसको एक बार जरूर देखो। और मैं भी जो है इसके ऊपर आखिर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे। हम 30 डेज कंप्लीट क्लासेस लेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हम आपको पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। क्लियर है पॉइंट, तो इससे क्या होगा कि ये जो 8 से 9 क्वेश्चन है आप यहां टारगेट कर सकते हो, अगेन 7 मार्क्स। यहां पर देखो
अगर आप इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना तो बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट है 45 के प्लस लेकर आना, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या है, अगेन रीडिंग बेस्ड है। रीडिंग बेस्ड यानी जिसका रीडिंग अच्छा है उसको 7 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, बट फिर भी हम सबसे रेयर लेंगे। रेयर मतलब चलो एक आध और गलत भी हो गया, फिर भी मैं इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 6 नंबर दे रहा हूँ। ये आपका आ रहा है इंग्लिश से, ये आपका है क्रिटिकल रीजनिंग। टोटल कितना हो गया? 13 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए आउट ऑफ 45। हमने कितना कवर कर लिया अभी तक? 13 मार्क्स। कहाँ से आएगा ये मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका, अब आगे देखो क्या है। अब एक जो स्कोरिंग पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग में अदर देन क्रिटिकल रीजनिंग, वो आता है 17 मार्क्स का, अभी तक देखने को मिला है। यहां पर जो है एनोलॉजी एंड सीरीज बेस्ड टोटल 4 क्वेश्चंस है। एनोलॉजी एंड सीरीज बेस्ड आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी होते हैं। 4 में 4 आपको ही लेना है, ये छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। उसके साथ वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट मतलब देखो, जैसे मैंने कहा ये मेरा नाम है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ। ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एच, फिर उसके बाद मैं ले रहा हूँ एस, फिर उसको मैं ले रहा हूँ ई, जी, ए एंड एन। क्या किया मैंने? उसको रिवर्स में ऑर्डर किया। रिवर्स ऑर्डर मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करके उसको नाम लिखा, ठीक है। ऐसे ही आपको एक नया नाम देगा, जिससे कि आपको कह देगा कि टोटल इस वर्ड को आप अरेंज करो वर्ड को। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है आपको, कितना समय लगेगा? 5 या 6 सेकेंड। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको अल्फाबेटिकल जो सीरीज है अपनी, सॉरी जो अपने अल्फा वाली जो सीरीज है ABCD, इसको अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। लर्न मतलब आपको अगर मैं कह दूं कि सबको तो आता है ABCD सब ऐसे पढ़ सकते हैं, बट रिटर्न में हमें पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि ZYXW ऐसे। और उसके साथ ही इनकी प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ से आपको नंबर अच्छे खासे आएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से भी आप एक नंबर भी नहीं छोड़ोगे कि सर हम यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन के अंदर हम अटेम्प्ट करके काफ़ी जो है अच्छा स्कोर हम लेकर आने वाले। तो ये आप चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो। सेकेंड है ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट पे किसी का सही हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये भी चीज़ आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। उसके बाद है अरेंजमेंट, ये तो मेरा फेवरेट है। इतना तो गारंटी कहूंगा मैं कि आपके अरेंजमेंट से एक भी नंबर नहीं जाएंगे। मैं अच्छे वाले कम से कम जो है 25 से 30 पजल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, जो है आपको आराम से इसके अंदर अच्छा खासा स्कोर जो है आप लेकर आ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने क्या कहा, क्रिटिकल रीजनिंग से आप कम से कम जो है वो आपको 6 नंबर तो मिनिमम लेकर आने ही है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? राइट। तो ये देखो हमने क्या कहा कि हमारा जो प्लानिंग अभी तक हुआ था 45 हमें स्कोर करना है, हम इंग्लिश से लेकर आ रहे हैं 6 to 7। तो मैंने यहाँ पे 7 नंबर का मैंने आपको प्रॉमिस दिया, डेफिनेटली आपके आ जाएंगे। एंड उसके साथ ही मैंने कहा कि आप क्रिटिकल रीजनिंग से 6 नंबर लेकर सकते हो। अगर 8 क्वेश्चन आ रहे तो 2 गलत हुए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज के साथ साथ ही वो है आपका नंबर एनालॉजी बेस्ड, जो नंबर बेस्ड होता है, वर्ड अरेंजमेंट, ऑड मैन आउट एंड ये 4। कितने टोटल आपको देखो 4 5 6 टोटल, एंड ये 4, कितने 10 हो गए टोटल। तो देखो 6 + 7 + 10, यहाँ मैंने इतने का अरेंजमेंट कर दिया अभी तक। और एक बार रिपीट करूंगा, 7 फ्रॉम इंग्लिश, 6 फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग एंड 10 फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद ब्लड रिलेशन एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर में डिटेल डिस्कशन दूंगा। एंड ब्लड रिलेशन के ऊपर भी गुरप्रीत सर ने एक वीडियो बनाई है, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है वहाँ पे, आप उसको देख सकते हो। एंड उसके साथ ही जो मेरे कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है उसको यूज़ करके मैं भी ब्लड रिलेशन पे डिटेल वीडियो मैं आपको जो है यहाँ पे यूट्यूब पे दूंगा, आप उसकी चिंता ना करो। एंड उसके साथ ही क्लॉक्स एंड कैलेंडर, तो ये जो है आपको यहाँ से डेफिनेटली आप एक भी नंबर वेस्ट नहीं करोगे, यहाँ से आपको तो लेना ही लेना है। तो ये हो गया 5। क्लियर है पॉइंट? तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया देखो, एक बार हम रिपीट करते जाएंगे धीरे धीरे। 7 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है, 6 क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, एंड उसके बाद 5 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन, एंड उसके साथ ही क्लॉक्स एंड कैलेंडर पे। क्लियर है पॉइंट? एंड 10 क्वेश्चंस इन टॉपिक पे हमने बात किया। 10 क्वेश्चंस जो टॉपिक्स है वो मैंने कहा आपको सीरीज, एनालॉजी, जो मैंने अभी आपको डिस्कशन किया है। क्लियर है पॉइंट? तो कितना हो गया अभी देखो यहाँ पे, ये हो गया टोटल 15 एंड 6 हो गया आपका 21, एंड 21 एंड 7 हो गया 28। तो देखो 28 का हमने अरेंजमेंट कर लिया, अभी तक हमने कॉन्ट को लिया ही नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो 28 क्वेश्चन आउट ऑफ 45
धीरे धीरे हम उसके पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये है बाइनरी लॉजिक। ये आप और में रखो, आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया, बट इतना तो जो है हम बेयर मिनिमम जो है कवर करने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट। तो आउट ऑफ 45 हमने 28 का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया। अब कितना बचा है हमारे पास टोटल, अब कितना बचा बताओ। हमारे पास अभी 15-16 नंबर्स तो बेयर मिनिमम में आने ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सबसे फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर का वो क्या है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कितने नंबर देखो, एवरेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस। एवरेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, ये टोटल 3 नंबर हो गए। उसके साथ नेक्स्ट क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज। तो जो है अगर आप देखोगे इसमें टाइम एंड वर्क मेंशन नहीं किया है, बट टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस आते हैं। तो अर्थमेटिक से जो है आपको मिनिमम अर्थमेटिक से 7 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे एग्जाम में, 7 या 8 तो कंफर्म आएंगे, ये तो मैं आपको प्रॉमिस करूंगा। क्लियर है पॉइंट। 7 to 8 जो है आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। एंड उसके साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन पे 2 क्वेश्चन, यानी आप 10 क्वेश्चंस सिर्फ एक चीज से उठाओगे, वो है आपका अर्थमेटिक प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जो हमने 28 पहले डिस्कस किया था, तो 28 आउट ऑफ 28 के साथ 10 नंबर और ये ऐड कर दो, अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो क्या समझ पा रहे हैं आपको बात, हम कहाँ तक पहुँच गए भाई, हम पहुँच गए 38 तक। यहाँ पे चीज़ें पूरी चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगी। 38 भी जो स्कोर है ना, यहाँ पे SC ST कट ऑफ निकल जाएगा अच्छे से, आपको SIBM कन्वर्ट होना स्टार्ट भी होगा, मतलब कॉल्स आएंगे इस पे SC ST के लिए। बट हम बेयर मिनिमम सोच के चल रहे 45। 42 भी एक अच्छा नंबर है टू गेट अ कॉल फ्रॉम SIBM एंड टू गेट अ कॉल फ्रॉम SCMHRD। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम 45 मार्क्स का कैसे हमको अरेंजमेंट करना है, वो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक कहाँ पहुँचा है, 38, ये मैजिक नंबर पे पहुंचे और यहां से चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है देखो भाई, उसके बाद है वो है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी आजकल अलजेब्रा बहुत पूछा जा रहा है हर जगह पे, अलजेब्रा हो गया, PNC, प्रोबेबिलिटी, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गए देखो, लीनियर इक्वेशन से 3 क्वेश्चन और इसके साथ PNC से 1 आएगा एंड प्रोबेबिलिटी से 1 आएगा, तो ये हो गया 5। 38 प्लस 5 कितना हो गया टोटल आपका, ये बन गया 43। तो हम क्या आसपास पहुंच गए उसके, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। एंड सेकेंड है लॉगरिथम, तो क्वांट पे तो छोड़ना नहीं है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो अगर जो भी आपका टाइप, देखो 97 से आगे चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो 97 कहां पर आता है, 42 पे 97 आ जाएगा। 42 के प्लस आप लेकर आओ, आपको SIBM SCMHRD डेफिनेटली कॉल देगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो ये तो सारी चीजें होगी, कहां से क्या करना है सर, हम कैसे प्लानिंग करेंगे। अब बात करते हैं मैं आपके लिए क्या करूंगा। देखो हम यहाँ पे 30 डेज स्नैप के लिए मैं आपको कोर्स चलाऊंगा यहाँ पे, और ये इसमें मैं कोई पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा मतलब इसमें ये चीजें होंगी गाइस कि कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे मिक्सड प्रैक्टिस करेंगे। जो ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गया, सिलोजिम्स भी का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सिलोजिम पढ़ लेंगे, डायरेक्शन सीन्स पढ़ लेंगे हम जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए, उसके लिए टॉपिक अलग से डिस्कस करूंगा मैं, डोंट वरी। बट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो मैं आपको डेली के 20 वर्ड प्रॉब्लम डेली के, क्लियर है। उसके साथ ही 3 सेट DI के, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट क्या है, 3 सेट DI होने के बाद यहां पर मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पजल भी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। अब ये कहोगे सर मेरा अटेम्प्ट तो 8th है, नहीं, मैं जो यहाँ पे टारगेट करके चल रहा हूँ वो है आपका 21 दिसंबर का जो टारगेट होगा, जो एग्जाम होगा स्नैप का, इसको मैं कंसिडर करके यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, इसको लास्ट ऑप्शन में रखा ही होगा, क्योंकि कैट के बाद थोड़ा टाइम मिल जाएगा स्नैप को पढ़ने के लिए। क्लियर है पॉइंट। तो इसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन भी करना है, जो आगे दिया जाएगा यहाँ पे, व्हाट्सअप का लिंक यहाँ पे हमने दिया, इसको ज्वाइन जरूर करना, जहाँ पर सारे PDF सबको मिले जाएंगे। एंड उसके साथ ही कोई भी अगर आपको डाउट होता है रिगार्डिंग, जैसे मैंने कहा कि आपको जो PDF वगैरह चाहिए स्नैप को लेकर, वो आप यहाँ व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड अगर आप स्नैप के लिए मॉक्स देख रहे हो, तो स्नैप के लिए हमारा मॉक बना है, जो डेडिकेटेडली हमने फोकस किया है ऑन द बेसिस ऑफ रियल स्नैप एग्जाम।
तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि हमारी टीम ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करके रियल लेवल एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ही हमने स्नैप टेस्ट सीरीज में रखे ताकि आपको एक सेम लेवल ऑफ कंपटीशन जो है महसूस हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 45 नंबर्स का मैं कैसे प्लानिंग करना है, देखो मैं एक और बार यहाँ पे रिपीट करता हूँ क्या क्या है। देखो मैंने कहा कि अर्थमेटिक, ठीक है, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर दोनों को मिला के 10 नंबर्स। क्लियर है? उसके बाद लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, उतने प्रैक्टिस में जरूर करवाऊंगा। हम डेली के 20 करने वाले फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 600 क्वेश्चन हो गया ना। 600 क्वेश्चन काफ़ी है इस एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से हम लेंगे 14 मार्क्स। क्लियर है पॉइंट? ईजी है। उसके साथ पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इस पे भी क्वेश्चन आप बना लोगे। एंड मैं ज्योमेट्री उतना पढ़ाऊंगा कि आपके ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, फार्मूला बेस्ड होता है। मैं रिपीट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये हो गए 3, तो आप 17 मार्क्स तो आप लेकर आओगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, क्वांट से। क्योंकि देखो भाई, अगर आपको 42 के प्लस पहुंचना है तो आपका इंग्लिश भी वीक है, सर मुझे इंग्लिश नहीं आता है। मैं ये जो स्ट्रेटेजी बनाया हूँ उन बच्चों के लिए बनाया हूँ जिनका इंग्लिश बहुत वीक है। अगर आप इंग्लिश में 15 आउट ऑफ 12 स्कोर कर रहे हो तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात होगी ना, आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करो कहाँ पर, क्वांट में हो गया, लॉजिकल रीजनिंग में हो गया। क्लियर है पॉइंट? क्या बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई गाइस। ये एक कंप्लीट डिस्कशन मैंने आपके सामने यहाँ पे किया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसको हम विदिन 2 to 3 डेज के अंदर हम इसका कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मैं लाइव क्लासेस लूँगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप कोई डाउट आता है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप चैनल पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे कोई पीडीएफ चाहिए, जो अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कस की है वो पीडीएफ को मिल जाएंगी। एंड कोई प्रीवियस पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्नैप हो गया, कैट हो गया, एनमैट हो गया, कोई भी एग्जाम का, सीमैट हो गया, आप इस व्हाट्सअप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो स्नैप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसे ज़रूर कंसिडर करिए। अगर आपका कैट खराब हो गया, अगर कैट में उतना आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सर नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। एक मेरी स्टूडेंट थी पहले, उसका क्या हो गया ना, वो बैंकिंग एग्जाम को प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, तो बैंकिंग में क्या होता है कि मैं बताऊंगा, स्टोरी ध्यान से सुनना, 2 मिनट की। आरआरबी पीओ को उसने सबसे पहले टारगेट किया था कि सर मुझे आरआरबी पीओ निकालना है। ठीक है, उसने स्टार्ट किया, उसका पीओ का प्री नहीं निकला। ठीक है, उसका क्लर्क का प्री निकल गया, बट क्लर्क में सैलरी कम होती है करके उसने उतना फोकस नहीं किया, बट फिर भी पढ़ाई करती रही। उसके बाद उसने आईबीपीएस पीओ लिखा, उसने क्लर्क लिखा, दोनों का उसका प्री नहीं निकला। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ गया एसबीआई पीओ, उस बच्ची ने एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया, उसका सिलेक्शन हो गया एसबीआई पीओ में। तो मेरे कहने की बात क्या है, देखो दोस्तों, उसने टारगेट किया कि सर मुझे आरआरबी पीओ देना है, बट हुआ नहीं। जैसे आप क्या सोच के चले कि सर मेरा कैट फोकस होता है। ठीक है, आपने कहा कि मुझे कैट देना है, बट कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो गई, अब कैट खराब हो गया आपका। अब ये तो नहीं है कैट खराब हो गया करके मैं होप छोड़ दूँ और मैं अगले साल फोकस कर लूँ। वो अगर उसका आरआरबी पीओ नहीं निकला, अगर उसका मान लो कि आरआरबी पीओ, मतलब यहाँ पे अगर वो सोचती कि मेरा तो नहीं निकला यार, ठीक है अगले साल देख लेती हूँ मैं, बट उसने आखिर तक अपना ट्राई किया ना, तब जाके उसका एसबीआई पीओ निकला ना। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कैट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है कैट आपका बुरा हो जाए, तो कैट अच्छा नहीं हो गया तो स्नैप अच्छा दे दो। स्नैप पे भी टॉप कॉलेजेस है ना, स्नैप नहीं हुआ तो सीमैट दे दो, सीमैट भी अच्छा कॉलेजेस है टॉप पे। अगर सीमैट नहीं गया तो आगे आपके पास जैट है, जैट नहीं हो गया तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट एमबीए सीईटी है। तो ये जो कैलेंडर ईयर है ना, अगर पढ़ने बैठे तो पूरा पढ़ो, 100% हर एग्जाम को उतने ही सीरियस होके दो, ताकि जो है आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच, एंड आप हमारा आगे वाली चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।